हरे राम 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 हरे हरे। हो गया। धन्यवाद, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सभी बहुत भक्तों को सुंदर। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत करना, सही भक्तों के चरणों में दंडवत करना। रागिनी माता जी, अब आप कहिए। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन। हरे कृष्णा गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे गुरु जी। कृष्णा हरे प्रणाम कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव को दंडवत प्रणाम। स्वागत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा गुरु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपकी तबीयत कैसी है? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु तो जी, दंडवत अनाउंसमेंट। प्रणाम। गुरु जी, कैसा स्वास्थ्य है हरे आपका? कृष्ण गुरु जी, तबीयत कैसी है आपकी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। आना बता दो। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम।
चलो प्रणाम गुरु जी पावन चरणों में। गुरु जी सब अब कुशल अपना मंगल खाने है। पीने का भी थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाइए ठीक है, खाना पीना भी गुरु जी। एक मिनट। आज जी सब बोलिए, कुशल मंगल है गुरु अशोक जी। चावला। हम सब भक्त परिवारों के लिए, जी सभी जी भक्तों के लिए और अपने स्पेशली अपने गुरुदेव के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और सब भक्त परिवार की कामना के लिए मंगल कामना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, श्रीला प्रभुपाद महाराज के परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों में, परम पूज्य समस्त वैष्णवाचार्य के चरणों में, परम आदरणीय और पूज्य गुरुदेव के चरणों में और समस्त भक्तों के चरणों में, समस्त भक्तों के, भक्त परिवारों के और खास तौर पर गुरुदेव जी के स्वास्थ्य के लिए हम मंगल कामना करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं 3 बार। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे हरे, राम 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 हरे 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 राम हरे, राम 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। राम राम राम। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। तो जी कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ये धन्यवाद। जी, तो सबका स्वागत है श्रील प्रभुपाद की लीलामृत के सत्र में। तो जी, तो आप सभी लोगों के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि रिपोर्ट मुझे आज दोपहर में मिलने वाला है 1 बजे, लेकिन यहाँ पर होने से मुझे रेस्ट नहीं मिलती है क्योंकि मंदिर की तरफ से सेवाएं होती है। तो मैं अभी कुछ समय के लिए राधाष्टमी के पहले तक, फ्राइडे तक मैं कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ रेस्ट करने के लिए, ताकि वहाँ पर मुझे रेस्ट मिल सके। तो जी, तो अभी मैं आज नहीं तो कल मैं सोच रहा हूँ, तो शायद वहाँ पर रेस्ट मिल सके मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी सेवाएं होती हैं और उसके पश्चात फिर मैं शायद देखते हैं, कुछ मेडिसिन डॉक्टर देते हैं, उसके पश्चात मुझे ऐसा लगता नहीं, थोड़ी थकावट रहती है, लेकिन ठीक है सब। इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आप सारे भक्तों को। ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग अपने कैमरे को ऑन कीजिए, है ना। और कल हमने सुबह के सत्र में गीता माता जी का साक्षात्कार हम सुबह सुना। फिर हमने दोपहर के सत्र में श्रील प्रभुपाद जी, श्याम सुंदर प्रभु और उनके पर्सनल सर्वेंट अरविंद, ये तीनों के द्वारा, ऑफकोर्स श्रील प्रभुपाद जी उसमें प्रमुख रोल थे। नेशनल होटल में वह रुके थे और सोच रहे थे कि किसको हम ये कृष्ण भावना का प्रचार करें। तो श्रील प्रभुपाद जी जिस इच्छा से रशिया में आए थे, तो एक प्रोफेसर थे रशिया के, जिनसे वह पिछले 1 वर्ष से पत्रों के द्वारा सूत्रपात कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी की यह आशा थी कि ये जो प्रोफेसर है वो मेरी सहायता करेंगे रशिया में प्रचार करने के लिए। लेकिन जब वह देखते हैं कि स्वामी जी तो एकदम गेरवा वस्त्र पहने हैं, सन्यासी है, और हमारे रशिया में तो ये सब अलाउड नहीं है, तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को मना किया कि आप यहाँ पर प्रवचन नहीं कर सकते, ना आप यहाँ पर कोई वैदिक ग्रंथ का वितरण कर सकते हैं, अलाउड नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी काफी निराश हुए, लेकिन
श्याम सुंदर प्रभु कहते हैं कि कुछ ही समय के पश्चात शिल प्रभुपाद जी वापस एक योद्धा की तरह सशस्त्र हो गए। और फिर उन्होंने श्याम सुंदर प्रभु हमेशा बाहर जाते थे खाना लेने के लिए। तो दूध दही और फल ये सब रशिया में इतना आसानी से नहीं मिलता था जहां वो रुके थे। तो एक समय श्याम सुंदर प्रभु को एक व्यक्ति आकर पूछने लगा कि मुझे धर्म के उपदेश के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। तो श्याम सुंदर प्रभु ने उनका पत्ता, उनका नाम सब ले लिया और इतना एक्साइटेड थे वो श्याम सुंदर प्रभु कि वह शिला प्रभुपाद के पास आकर कहे कि एक व्यक्ति मुझे मिला था प्रभुपाद जी, काफी उसकी इच्छा है और उसने अपना नाम भी दिया है मुझे। अभी शिला प्रभुपाद जी तुरंत समझ गए कि वो कौन था। वो पुलिस वाला था। तो अभी प्रभुपाद जी कैसे समझ गए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। प्रभुपाद जी तो उसको मिले नहीं थे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि शिला प्रभुपाद जी उस व्यक्ति से मिले नहीं थे। शिला प्रभुपाद जी केवल श्याम सुंदर प्रभु से सुने थे, लेकिन कैसे शिला प्रभुपाद जी ने पहचान लिया कि वह पुलिस वाला है, हालांकि वह जिज्ञासु नहीं है, बिना देखे? तो इसका आप क्या उत्तर देना चाहेंगे? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। जी, अर्चना श्रीवास्तव। गुरुजी सवाल पूछूंगी। जी, हाँ। हरे कृष्णा गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है ना कि वहां पर धर्म का प्रचार करने पर सजा होती थी, तो कोई भी व्यक्ति मतलब पुलिस वाले जो थे उनको लगा कि ये यहाँ पर धर्म का प्रचार करने आए हैं, तो इनको हम आगे रह के पूछते हैं ताकि हमको पता चल जाए और इनको हम लोग सजा दे सकें। उनका तिलक और उनके गेरुआ वस्त्र देखकर, तो क्योंकि वहां पर कोई धर्म के बारे में नहीं जानता था, तो प्रभुपाद जी को मतलब उनको भगवान की भी शक्ति थी, दिव्य दृष्टि थी कि बिना देखे भी वो पता कर लिए। शुद्ध भक्त में ऐसा शक्ति होता है, मुझे ऐसा लगता है। हरे कृष्णा गुरु जी। जी, धन्यवाद। नेक्स्ट अशोक चावला। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, एक तो वहां पे किसी धर्म का प्रचार करने की सख्त मनाही थी और उन्हें पता था कि भाई कोई पब्लिकली नहीं पूछ सकता किसी धर्म के बारे में, कोई बात नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ से अंदाजा लगाया कि वो पब्लिकली पूछ रहा था, भाई धर्म प्रचार करने आए हो, क्या करने, कैसे आए हो, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो उससे अंदाजा लगा लिया प्रभुपाद जी ने कि ये व्यक्ति पुलिस वाला ही होगा जो आगे से पूछ रहा है बिना हमारे कहे। तो ये भी हो सकता है गुरु जी कि उन्होंने अंदाजा लगाया कि कोई हो सकता है पुलिस वाला। तो जी, हमें 2-3 लोगों की राय ली। तो देखिए, शिला प्रभुपाद जी सन्यासी बनने से पहले कौन थे? तो शिला प्रभुपाद जी एक बिजनेसमैन थे, अगर आपको पता होगा तो। शिला प्रभुपाद जी बिजनेसमैन थे, फार्मेसी के एक एजेंट थे। वो पूरे भारत में वह ट्रैवलिंग करते थे, कई लोगों से मिलते थे। तो उनका अपना एक अनुभव भी था कि कौन व्यक्ति चालाकी करता है, कौन व्यक्ति ठगने वाला है, कौन व्यक्ति प्रामाणिक है। तो ये भी एक था। और दूसरा था कि सामने से कोई व्यक्ति आकर पूछना, ये कम्युनिस्ट देश में बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि कौन अपना जान खतरे में डालेगा, पहली बात है ना। क्योंकि वहां पर गीता को सुनना या भगवान का माला का जप करना ये एक क्राइम है। क्राइम मतलब गुनाह है। तो रशिया में शिला प्रभुपाद जी जब 1970
3 में गए थे, 73 में गए थे। कल मैंने क्या कहा था, जून महीने के 71 में थे। 71 में। ओके, तो आप सोच सकते हो कि आज से 50 साल पहले की बात है ये। और फिर शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि उसके पास मत जाओ, उसको कोई कांटेक्ट मत करो। और प्रभुपाद जी अभी जाने में केवल 2 से 3 दिन ही रह गए थे। प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि निराश हो रहे थे कि कुछ नहीं हो पाया, लेकिन अचानक श्याम सुंदर प्रभु हमेशा की तरह कुछ सब्जी लाने के लिए जा रहे थे, तो उनको एक भारतीय लड़का देखा जिसका नाम नारायण था, और उसके साथ एक रशियन था लोकल वहाँ का, उसका नाम था इवान। और श्याम सुंदर प्रभु ने उस भारतीय व्यक्ति की तरफ गया वो, क्योंकि वह भारत में रहे थे काफी महीने, तो कहा कि आप भारत के हैं? तो कहा कि हाँ, मैं आई एम इंडियन, मेरा नाम नारायण है, और ये मेरा मित्र है इवान, रशियन है। तो कहे कि मेरे साथ भारत से एक साधु आए हैं, स्वामी आए हैं, क्या आप उनको मिलना चाहेंगे? तो नारायण ने इवान से पूछा रशियन में कि आपकी क्या इच्छा है? तो इवाक ने कहा कि हाँ, मेरी तो बहुत इच्छा है उनसे मिलने की। दोनों चले गए हैं ना उस समय। और फिर हमको पता है, कल मैंने बताया कि इवान ने इतना इंटरेस्टेड था वो, कि हालांकि वो खोज ही रहा था एक तरीके से भगवान को, और 2 से 3 दिन में ही शिला प्रभुपाद ने उनको पूरा कृष्ण भावना का सार बताया, 2 दिन में ही। और दीक्षा देकर कहा कि तुमको चपाती कैसे बनाना है, राइस कैसे बनाना है, सब सिखाया, भगवान को भोग कैसे लगाना है, और कहा कि अभी तुमको रशिया में प्रचार करना है। और चले गए। अभी कितने दिन थे वो अपने गुरु के साथ? मैक्सिमम 2 से 3 दिन, है ना। उसके बाद कभी मिले वो प्रभुपाद जी को? कभी नहीं मिले वो फिर। और इवान ने भी कहा कि ये शिला प्रभुपाद, मैं आपका शिष्य हूँ, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इतना बड़ा रिस्क लिया, इतना बड़ा खतरा लिया उसने कि रशियन सरकार हिल गई उनके प्रचार से। रशियन सरकार ने कई कई उनको उत्तेजनात्मक जो चीजें होती है वो देने का प्रयास किया। जैसे हरिदास ठाकुर, जब नवाब हुसैन शाह ने पकड़ लिया था हरिदास ठाकुर को, और नवाब हुसैन शाह ने कहा कि मैं तुमको अपना दामाद बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी जो तिजोरी है उसमें से आधा धन तुमको दूंगा। इतना ही नहीं, मैं तुमको हमारी मंत्री परिषद में एक अच्छा सा बड़ा पोस्ट दूंगा। तुमको केवल क्या करना है? हरि नाम को छोड़ देना है। इतने, तुमको हरि नाम को छोड़ देना है। हरिदास ठाकुर ने उस समय कहा कि अगर आपने मेरे शरीर के हजारों टुकड़े किए, और फिर उस टुकड़ों में से भी आपने एक टुकड़ा उठाया और उसके भी 1000 टुकड़े किए, और अगर उसमें से एक टुकड़ा अगर आप हाथ में लेकर उनको कहेंगे कि आप हरिनाम को छोड़ दो, तो मेरा हर एक अंग है आपको यही सुनाता रहेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिदास ठाकुर का ऐसा जवाब था। और आप सबको पता है कि नवाब हुसैन शाह को इतना गुस्सा आया कि उसने कहा कि इस हरिदास को 22 बाजार में कोड़े के द्वारा पिटवा दिया जाए और इसको मार डाले। तो ऐसा नहीं था कि रशियन सरकार, ये तो अभी 50 साल पहले की बात है, लेकिन हरिदास ठाकुर का था वो 500 साल पहले की बात है। उस समय भी ऐसे जल्लाद हुआ करते थे। तो हरिदास ठाकुर को इतना पिटा कि सारे लोग उनको देख रहे थे कि ये जल्लाद कैसे 22 बाजार में पीटते हुए जा रहे थे।
और जैसे ही कोड़ों के द्वारा पिटाई होती थी हरिदास ठाकुर की, हरिदास ठाकुर केवल हरे कृष्ण ही बोलते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब 22वां बाजा रहता है ना, तो जल्लाद लोग कहते हैं कि हरिदास आप मर नहीं रहे हो, हमने आज तक कितने लोगों को इस कोड़ों के द्वारा पिटा है, सभी लोग पहले या दूसरे बाजार में ही दम तोड़ देते हैं, और आप 22 बाजार तक हम आपको पीट रहे हैं, सुबह से शाम तक हमारे हाथ दुख रहे हैं, हमारे शरीर में कोई शक्ति नहीं बची है अभी आपको पीटने की, आप मर क्यों नहीं रहे हैं। तो अभी सवाल यहाँ पर यह आता है कि सुबह से शाम तक हरिदास ठाकुर के पीठ पर जल्लादों के द्वारा कोड़े लगाने का कार्य चल रहा था। तो मेरा ये सवाल है कि ये जो कोड़ों का जो मार है, ये हरिदास ठाकुर को क्यों नहीं लग रहा था, क्या इसके पीछे कारण था कि इतनी पिटाई होने के बाद भी हरिदास ठाकुर है वह एकदम आसानी से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसे महामंत्र ले जा रहे थे। जी हाँ बताइए, रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, एक तो हरिनाम की शक्ति ने उनकी रक्षा की, और दूसरी वो कोड़ों की जितनी मार थी उनका वार चैतन्य महाप्रभु ने अपने ऊपर ले लिया था। मैंने ऐसा सुना था वो चैतन्य चरितमृत में। जी, तो ये सही उत्तर दिया है कि वो जो कोड़े की मार थी ना, ये पता है कौन उसको ले रहा था? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान उसको झेल रहे थे। और महाप्रकाश लीला में हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि हरिदास, जब जल्लाद के द्वारा तुमको पीटा जा रहा था तो पता है वो कोड़ों की मार कौन झेल रहा था? तुरंत महाप्रभु ने अपना बनियान उतारा और उत्तरिया को उतारते हुए देखा तो पूरा महाप्रभु का पीठ है पूरा कोड़ों से लाल लाल हुआ था, पूरा काला पड़ गया था, काला नीला हरा पड़ गया था। और हरिदास ठाकुर ने वो देखा महाप्रभु की पीठ को, तो वो समझ गए कि मेरी रक्षा कौन कर रहे थे। तो अभी हमें ऐसा नहीं करना है, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम ना हरिदास ठाकुर है और ना हमारा उतना विश्वास है नाम के ऊपर। हमें अपनी रक्षा करनी है। थोड़े समय के लिए बोलना ठीक है, आज के दिन नहीं लूंगा हरि नाम, है ना, और फिर कल से चुपके से शुरू हो जाना, क्योंकि हमारे लिए भगवान इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमारी उतनी श्रद्धा नहीं है और हम बद्ध जीव है और हम एक साधक है ना। तो जब तक हम भाव और प्रेम स्तर तक नहीं आते हैं तब तक ना हमारा इतना विश्वास कृष्ण के ऊपर हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको प्रभुपाद जी की स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कई दिनों से, ताकि उस चीज को आप समझ पाए कि जब तक हम श्रील प्रभुपाद भावना भावित नहीं होते हैं तब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सत्संग के जितने भक्त हैं वो श्रील प्रभुपाद के ऊपर उतना प्रेम करे कि कृष्ण से भी ज्यादा वह श्रील प्रभुपाद को अपना, है ना, एक तरीके से भगवान की तरह माने। लेकिन जब हम श्रील प्रभुपाद के इतनी हम इनके बारे में सुनेंगे तो फिर हम श्रील प्रभुपाद के जो शिक्षाएं हैं उनको हम अपने जीवन में पालन कर पाएंगे। तो ये मेरा अपना अनुभव है कि श्रील प्रभुपाद जी के बारे में सुनना, उनके बारे में कथा करना, ये कृष्ण कथा से भी बहुत रोमांचकारी अनुभव है। तो इस तरीके से फिर वो इवान होता है रशिया का, है ना। तो ये इवान है, ये बहुत ही उस समय
प्रचार करता है, और रशियन सरकार है उनको बहुत पहले तो प्रलोभन देती है कि मैं तुमको अच्छी लड़की दूंगा शादी करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, फिर मैं आपको बड़ा बहुत सारी चीजें दूंगा, क्योंकि उसके प्रचार से पूरा रशियन गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा था, धर्म में इंटरेस्ट ले रहे थे लोग, और रशियन सरकार ये बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि लोग धर्म में इंटरेस्ट ले। तो फिर उसको किडनैप किया गया, फिर उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में भी उसको भूखा रखा, लेकिन फिर भी वो हरे कृष्ण महामंत्र, वो जो ब्रेड दे रहे थे उस ब्रेड को पानी में डुबा कर, है ना, उसको फिर वह माला बनाता था, और वह जो उसको जो टूथपेस्ट मिलता था ना, टूथपेस्ट, पता है आपको, टूथपेस्ट मिलता था ना, उस टूथपेस्ट को वो क्या करते थे, अपने हाथ पे लेते थे और टूथपेस्ट से वो तिलक लगाते थे अपने पूरे ऐसे 12 अंग, सोच सकते हो, है ना। तो टूथपेस्ट में पानी डाल के थोड़ा उसको लिक्विड करते थे वो, और वो इस तरीके से पूरे अपने शरीर को ऐसा वैष्णव की तरह बैठते थे, और ऐसे एकदम पोस्टर में उस ब्रेड से भिगोई हुई माला से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब सारे बाकी के कैदी भी देख रहे थे, और सारे कैदियों धीरे धीरे इवान के उस कृष्ण भक्ति से बहुत बदलाव होने लगा। तो जेल के काफी लोग ये रशियन के जो जल्लाद थे, रशियन जल्लाद, उनको कह रहे थे कि आप इनको मत सताइए, लेकिन इवान है वह अपना भक्ति कर ही रहा था। लेकिन मैं उस किताब को मंगा रहा हूँ, तो जल्द ही जल्द मैं उनकी स्टोरी आपको बताऊंगा। उस किताब का नाम है नमकीन ब्रेड, हिंदी में भी है, इंग्लिश में उसका नाम है साल्टेड ब्रेड है, और हिंदी में उसका अनुवाद किया था, उसका नाम है नमकीन डबल रोटी। तो मैंने उसको ऑर्डर किया है, 10-15 दिन में वो भी मैं आपको पूरा किताब सुनाऊंगा कि कैसे लोगों ने अपनी कृष्ण भक्ति के लिए क्या क्या नहीं किया है। तो फिर ये कल मैंने आपको स्टोरी बताई, तो इवान की फिर डेथ हो गई। तो किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि भगवान ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की। कितने लोगों का ये सवाल है, फिंगर को रेज कीजिए कि इवान क्यों मरा, क्यों नहीं कृष्ण ने उसकी रक्षा की। जी, तो मैं इस चीज को कल एड्रेस नहीं कर पाया क्योंकि समय भी कम था मुझे। तो मैं इस चीज को अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि भगवान ने इवान की रक्षा क्यों नहीं की। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कौन्तेह प्रतिजानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। वही चीज मैंने सुबह भी बताई थी चपाटॉक में, अगर आपने सुना होगा तो मैंने वही कहा था कि कृष्ण है हमारे शरीर की रक्षा करेंगे या फिर हमारे शरीर की रक्षा नहीं भी करेंगे, ठीक है। और मुझे बताइए, अगर कृष्ण भक्ति के लिए अगर आप अपने शरीर को पीड़ा दे रहे हैं, है ना, और आप सोच रहे हैं कि कृष्ण ने मेरी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है मान लो, तो क्या उसका शरीर का मृत्यु नहीं होगा? तो भक्ति करो या ना करो, है ना, जो प्रकृति का नियम है उसके द्वारा तो हमको जाना ही पड़ेगा, है ना। तो हम देखते हैं कि भगवान के जो बड़े बड़े भक्त थे, भगवान रक्षा करने के लिए, जैसे भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की, लेकिन क्या गजेंद्र ने बाद में गजेंद्र की मृत्यु नहीं हुई क्या? हो गई ना। प्रहलाद महाराज की रक्षा की, क्या प्रहलाद महाराज के बाद में मृत्यु नहीं हुई? हुई, उन्होंने भी शरीर छोड़ा।
हेडले भगवत धाम चले गए, बेसिकली मृत्यु होने का अर्थ है भगवत धाम चले गए। तो परीक्षित महाराज की कोई कहेगा कि भगवान ने तो रक्षा नहीं की, उसको तो हरिनाम का आश्रय लिया, उसने हरि कथा का आश्रय लिया, लेकिन तक्षक तो सांप आया। लेकिन आचार्य बताते हैं कि परीक्षित महाराज ने तो 7 दिन के पहले ही अपना शरीर छोड़ दिया था, वो समाधि में चले गए थे कथा सुनते 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 सुनते। वो केवल एक निमित्त था कि तक्षक आया और उसको डस लिया, नहीं तो परीक्षित महाराज तो पहले से भगवत धाम लौट गए थे। और अगर रही बात इवान की, तो इवान ने इतना अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया अंतिम समय तक। और आप सोचिए कि ऐसा कोई कर सकता है? मैं तो कहूंगा कि ये कोई कर नहीं सकता जो इवान ने किया है। अगर हमें अगर कोई बोलेगा कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आपको पागल खाने भेज दिया जाएगा अगर आप हरि नाम नहीं छोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे पता है? हम उसको बोलेंगे अभी के अभी मैं हरि नाम को छोड़ रहा हूँ, अभी के अभी, मुझे पागल खाने नहीं जाना है, ना मुझे जेल में जाना है। बराबर है? क्या लगता है आपको? ऐसे होगा ना? अगर हमें कोई अगर ऐसा बोलेगा कि आपको, है ना, कि पागल खाने के शॉक दिए जाएंगे, मेंटल, है ना, इलेक्ट्रिक शॉक, और फिर आपको बहुत पीड़ा दी जाएगी, भूखा रखा जाएगा, है ना, तो आप क्या करेंगे? सच सच बताएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम वही करेंगे कि बाप रे बाप, जिंदा रहेंगे तो हरि नाम लेंगे ना, तो इसको झूठ बोल देते हैं हम, है ना, कोई तो हम आइडिया लगेंगे, इसको झूठ बोलेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि बाद में हरि नाम को लेते रहेंगे। हम ऐसा ट्रिक कुछ तो हम करेंगे, है ना। लेकिन इवान ने कहा कि एक्चुअली इवान के अंदर जो श्रद्धा होना है ना, ये भगवान की योजना थी ताकि रशिया में इस्कॉन का बड़ा मंदिर बने। जैसे इवान की डेथ, तो इवान की रक्षा भगवान ने की। कौन बताएगा भगवान ने इवान की रक्षा कैसे की? कोई मुझे इसका उत्तर देना चाहेगा? फिंगर को रेज कीजिए। भगवान ने इवान की रक्षा की वहां पर, ऐसा मुझे लगता है। कैसे रक्षा की? जी जी, पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आज सुबह ही आपने समझाया था कि भक्तों का विनाश नहीं होता है, चाहे शरीर रहे या ना रहे, लेकिन हमारी जो आत्मा है उसका धर्म है भगवान का नाम लेना, उनकी सेवा करना, और आध्यात्मिक रूप से भगवान ने उसकी रक्षा की, क्योंकि लास्ट तक भी वो हरि नाम को उसने नहीं छोड़ा था। तो वही उसकी रक्षा थी कि चाहे उसके आसपास कैसे भी लोग थे, लेकिन उसने अपनी आत्मा का धर्म नहीं छोड़ा, जो शाश्वत है, जो कभी मिट नहीं सकती। अगर हम भगवान का नाम ले ना ले, लेकिन शरीर में तो खत्म होना ही है, चाहे हम भक्ति करें या ना करें। तो ये इस चीज को तो भक्त भी नहीं टाल सकते, लेकिन असली जो उसकी रक्षा थी, उसके आध्यात्मिक जीवन को स्थिर करके अंत समय तक, यही भगवान ने उसकी रक्षा की। जी, तो पूजा डिमरी ने सही उत्तर दिया है कि भगवान ने उनकी रक्षा कैसे की, तो उनका अंतिम समय तक वो अपने गुरु और कृष्ण से लॉयल बने रहे और समर्पित बने रहे। तो यही हमारी असली रक्षा है। अगर हम 100 साल भी जीते हैं, लेकिन बीच में अगर कृष्ण गुरु को छोड़ देते हैं और फिर हम इसलिए जी रहे हैं कि ताकि मेरे से ये संभव नहीं हुआ और मुझे लगा कि परिस्थिति से मैं हार गया, और उसके पश्चात वो मान लो कि 10 साल 15 साल जीता भी है अच्छे से और कोई बीमारी से या बुढ़ापे से मरता भी है, तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान ने उनकी फिर रक्षा नहीं की। भगवान की सही रक्षा वही है जब हम अंतिम समय तक आध्यात्मिक जीवन को अपनाकर जीते रहते हैं, है ना। तो इसलिए जब जब ये प्रसंग आएगा तो इस उत्तर को आप हमेशा याद रखना कि
जो भगवान गीता में कहते हैं न मे भक्त्या प्रणश्यति का अर्थ है कृष्ण उसकी भक्ति का विनाश कभी नहीं करते। शरीर का है क्या विनाश तो हमेशा होता रहेगा, क्योंकि आप भक्त हो या अभक्त हो, आपको बूढ़ा होना है, आपको बीमारी लगेगी, है ना। तो जो प्रकृति के नियम है तो हमारे ऊपर भी होंगे, लेकिन हमारी चेतना जो है, हमारी चेतना का कृष्ण हमेशा रक्षा करेंगे, हमेशा। तो ये इसका सही उत्तर है। ओके, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इलेबरेट होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने इस रशियन का जो पास टाइम है वो मैंने ले लिया, और मैं कुछ ही दिनों के पश्चात मैं ये किताब है शुरू करने वाला हूँ, नमकीन डबल रोटी। अगर आप उसको देखना चाहते हो उस किताब को, तो मैं आप उस किताब को स्क्रीन में दिखाता हूँ, है ना। शायद आपको कहीं अगर वो किताब मिले किसी इस्कॉन मंदिर में, यहाँ पर तो नहीं है, तो मैंने मंगाया है। तो एक मिनट, जी, ओके, ये वो किताब है। दिख रहा है सबको ये किताब स्क्रीन में? जी गुरु जी, गुरु जी दिख रहा है। हाँ, तो ये किताब है, आप देख रहे हो, उनकी माला भी देखो आप, ये नमकीन डबल रोटी एक सत्य कहानी है। उनके दोनों हाथ ऐसे, है ना, जेल में बने हुए हैं, लेकिन उस हालत में भी वो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं। तो ये किताब है। तो मेरा दावा है अगर हम इस किताब को सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी हम इस आध्यात्मिक मार्ग से विचलित होंगे, क्योंकि एक्सट्रीम है किसी को पीड़ा देते हुए हरिनाम छुड़वाने के लिए पीड़ा देना, है ना, और फिर भी वह कंटिन्यू करना। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त है। ओके, तो अभी हम कुछ और प्रसंग पर, सबको वो कैसा लगा स्टोरी रशियन भक्त का? आप सबको स्टोरी में बहुत अच्छा लगा प्रेरणादायक लगा। बहुत अच्छा लगा बढ़िया गुरु। लगा हरे बात। कृष्ण। हरि बोल हरि। तो मैं इसे अलग अलग स्टोरी आपके लिए इसलिए लाता हूँ ताकि आप लोगों की श्रद्धा है वो हमेशा बनी रहे भगवान के। जी, तो अभी हम शिला प्रभुपाद जी के इस समुद्र के समान लीलाओं में से और एक हम लहर में गोते लगाते हैं। जी, तो जी, तो ये मैंने कथा बताई थी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बताई थी। तो एक बार शिला प्रभुपाद जी है वह भाषण दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे रात में, और अचानक उन श्रोताओं में से एक लड़का था, वह शिला प्रभुपाद के मंच पर जाकर बैठ गया अचानक। और जितने भी लोग बैठे थे श्रोता, वो सब देखने लगे कि ये लड़का कैसे बैठा जाकर, अब इसको कौन समझाएगा। और शिला प्रभुपाद जी भी प्रवचन दे रहे थे, और शिला प्रभुपाद जी की तरफ उसने अपना चेहरा करके उनको कहा कि मुझे कुछ बताना है आपको, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे भी माइक चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि कक्षा समाप्त होने तक रुको, हम उसके पश्चात सवाल जवाब करेंगे। तो ऐसा शिला प्रभुपाद जी ने उनको कहा, और वो लड़का गुस्से से देखने लगा प्रभुपाद जी की तरफ, और फिर 5 मिनट होने के बाद वापस उसने शिला प्रभुपाद को रोका और कहा कि मुझे भी कुछ कहना है, मुझे भी माइक चाहिए। अभी श्रोताओं में बैठे भक्तों ने यह सोचते हुए कि किसी प्रकार की अशांति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, उन्होंने स्वामी जी की स्थिति को देख रहे थे वो, और लेकिन वो बालक था, वो उटपटांग हरकतें करता रहा,
स्वामी जी के बगल में बैठकर। और सारे लोग किसको देख रहे थे उस समय? उस लड़के को, है ना। क्योंकि अगर आप सोचिए, अगर मैं प्रवचन दे रहा हूँ मान लो, और मेरे बगल में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आकर बैठा और अजीब अजीब हरकतें कर रहा है मान लो, तो आप किसको देखना पसंद करेंगे ज्यादा? हाँ, उसी को देखना पसंद करेंगे, है ना, जो उटपटांग चीजों की हरकत कर रहा है। तो शिला प्रभुपाद जी ने अचानक खड़े हो गए फिर, और क्या किया फिर? अपने करताले उठाई और कहा कि अभी हम कीर्तन करेंगे। तो फिर अभी शिला प्रभुपाद जी खड़े होकर कीर्तन करने लगे, लेकिन वो जो बालक था, लड़का था, वो वहीं पर बैठे घूर रहा था प्रभुपाद जी को, और सारे लोग भी कीर्तन करते हुए उसी को देख रहे थे। कभी वो डरावने के रूप में स्वामी जी को देखता था, और कभी कभी अजीब तरीके से शिला प्रभुपाद जी के हाव भाव की तरफ उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराना चाह रहा था। तो आधा घंटा गया, कीर्तन बंद हो गया, लेकिन सभी लोग उस लड़के की तरफ देखने लगे, क्योंकि वो मंच पर ही बैठा रहा, वह कीर्तन में नहीं आया। तो फिर शिला प्रभुपाद जी ने हमेशा की तरह एक सेब लिया, सफरचंद बोलते हैं उसको, एप्पल, और एक छुरी ली और उसके कई सारे टुकड़े किए, और शिला प्रभुपाद जी ने पहला जो निवाला है वह उसकी तरफ गए। किसके तरफ? जो वो लड़का मंच पर बैठा था। लड़की की तरफ। और शिला प्रभुपाद जी ने वो जो पहला जो निवाला था वो उसको दे दिया। अभी आप सोचिए, शिला प्रभुपाद जी उसको सेब का टुकड़ा दे रहे हैं, और सारे लड़के अभी देख रहे थे, जितने भी श्रोता आए थे, कि अब ये क्या करेगा। तो पूरा कमरा शांत था, है ना। और एक लंबे तनावपूर्ण क्षण के बाद वह लड़का उठा और उसने स्वामी जी के खुले हाथ से सेब का टुकड़ा ले लिया, और जैसे टुकड़ा लिया, सारे जितने भी श्रोता है उन्होंने चैन की सांस ली। तो एक भक्त बताते हैं कि स्वामी जी परिस्थितियों को किस प्रकार से संभालते थे, यह आसान नहीं होता था। मेरे लिए तो यह उनकी शक्तियों की तथा उनकी सूझबूझ की वास्तविक परीक्षा होती, किस प्रकार लोगों से निपटा जाए, है ना। तो शिला प्रभुपाद के पास वो फॉर्मूला था इसको कैसे निपटना है। तो अगर आप या मैं अगर उस जगह रहता था तो हम क्या करते थे? हम बोलते थे, अरे भाई इसको जरा उठा लो और दरवाजे के बाहर प्रसाद दे के भिजवा दो। हम यही कहते करते थे। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने क्या किया, देखो, कीर्तन सुनाया उसको। फिर प्रभुपाद ने सोचा कि ये कीर्तन में भाग लेगा, लेकिन कीर्तन में भाग नहीं लिया, लेकिन प्रसाद प्रसाद का फॉर्मूला उसके ऊपर अच्छे से चला, है ना। तो इसके लिए अगर कोई सनकी व्यक्ति आपको मिलता है तो आप उसको क्या करना चाहिए? आप उनको प्रसाद देना चाहिए। प्रसाद कोई भी व्यक्ति स्वीकार करता है। एक बार शिला प्रभुपाद जी के पास एक पागल व्यक्ति आया और जोर से चिल्लाने लगा, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, आई एम गॉड, आई एम गॉड, आई एम गॉड। और शिला प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे। शिला प्रभुपाद ने देखा कि ये अपने आप को भगवान बता रहा है, और शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि आइए, आप भगवान हैं तो बैठ जाइए चुपचाप, है ना, हम आपको कुछ बता रहे हैं, है ना। अगर आप भगवान हैं तो आप चुपचाप भी बैठ सकते हैं। तो आप आइए, और हम कुछ गीता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बहुत गंभीर चर्चा है, तो आप यहाँ पर बैठ जाइए। लेकिन उसने बैठने से मना किया। कुछ समय के लिए वह खड़ा रहा कोने में, और बीच बीच में चिल्लाता था वो। क्या चिल्लाता था वो? आई एम गॉड, आई एम गॉड, आई एम गॉड।
मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, है ना। और फिर कुछ समय के बाद वो बाहर गया और जब वो 5 से 10 मिनट था तो उसने सुना था कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो वही, और कुछ जो टिश्यू पेपर होते हैं, टिश्यू पेपर मतलब जो हम फ्लश करते हैं ना, खास करके अगर पाश्चात्य देशों में टॉयलेट कैसे करते हैं तो बहुत गंदा तरीका है। वह अपना जो टॉयलेट करने के बाद 2 नंबर करने के बाद वो धोते नहीं है, उसको कागज से वह पोंछते हैं। तो बहुत गंदा तरीका है ये। अगर आप बाहर के देशों में जाओगे, खास करके अगर आप फ्लाइट में बैठोगे, इंटरनेशनल फ्लाइट में, तो वहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है कि आप अपने 2 नंबर के करने के पश्चात आप उसको धो सके। तो उसने क्या किया, बहुत सारे टिश्यू पेपर लेके आया वो, और फिर वह बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे दरवाजे से अंदर घुसा और सारे श्रोता देखने लगे उसको। शिला प्रभुपाद ने भी थोड़े समय के लिए प्रवचन बंद किया और उसको देखने लगे ये क्या कर रहा है। तो ये कुछ टिश्यू पेपर कई दुकान से लेके आया और उसने टॉयलेट के अंदर गया और वहां पर उसको रख दिया। और रखने के बाद जाते समय उसने कहा कि मैं वापस आऊंगा करके, है ना। और इस तरीके से वो चला गया। तो चला जाने के बाद शिला प्रभुपाद जी कहने लगे कि हर एक व्यक्ति में सेवा करने की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। ये व्यक्ति नशे में है, इसने बहुत दारू पिया है, लेकिन ये भी देखिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। उसने सोचा यहाँ पर कुछ भक्त लोग है ना, यहाँ पर एक आध्यात्मिक कक्षाएं चल रही है, तो मैं भी अपना कुछ योगदान दूं। भले ही इसने दारू पी है, थोड़े समय के लिए कुछ प्रवचन सुना। पहले तो ये बहुत बताते हुए आ रहा था कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन बाद में ये शांत हुआ। और अभी तो प्रभुपाद जी ने तुरंत क्या किया, उसके कार्य को एक फिलॉसफी से जोड़ दिया और कहा कि हमें भगवान की भक्तों की इसी तरह सेवा करनी चाहिए। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद जी बहुत ही माहिर थे कि कोई भी अगर उनको उनका कार्य है ना? गुरुजी आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है अभी? तो मैं ये बता रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस तरीके से कुछ घटनाओं के द्वारा उस कक्षा को बता दिया, सेवा करना हमारा नैसर्गिक हमारा स्वभाव है। उसके पश्चात फिर में और एक कथा आती है। शिला प्रभुपाद जी शिला प्रभुपाद जी अपने चादर को कंधों में लपेट और कार के खुले दरवाजे के पास खड़े होकर अंतिम क्षण में विदा लेने के लिए
स्वामी जी ने भक्त और स्टोरफ्रंट मंदिर की तरफ देखा तो शिला प्रभुपाद जी अभी जाने की तैयारी में थे और आपको पता है कि मैंने एक कथा आपको बताई थी कि श्याम सुंदर प्रभु की पत्नी, क्या नाम था श्याम सुंदर प्रभु की पत्नी का, किसको याद है? श्याम सुंदर प्रभु की पत्नी का नाम था जी, बताइए। जानकी। नहीं, जानकी नहीं, नाम नहीं। मालती देवी गुरु जी। हाँ, मालती देवी। तो श्याम सुंदर प्रभु की पत्नी मालती, आपको याद है ना कि वह अ, जगन्नाथ जी को चुरा के लेके आती हैं और फिर अब प्रभुपाद को दिखाती है। याद है, मैंने वो स्टोरी बताई थी आपको। और बलदेव और सुभद्रा को भी वह इसी तरीके से लाते हैं। तो उसी समय में शिला प्रभुपाद जी उस जगह को न्यू जगन्नाथपुरी नाम देते हैं और वहां पर वह बड़ी रथ यात्रा संपन्न करते हैं। और फिर शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी मैं जा रहा हूँ और सारे भक्तगण है वह एक परिवार के रूप में वहां पर रह रहे थे। यदि वे स्वामी जी के आदेशों का पालन करेंगे तो वे शक्तिशाली बने रहेंगे। यदि वे निष्ठावान होंगे तो कृष्ण उनकी सहायता करेंगे। भगवान जगन्नाथ उपस्थित थे तो प्रभुपाद वहां पर अभी वहां से जा रहे थे और उन्होंने भक्तों को कहा कि आप जगन्नाथ जी की सेवा करिए। वे अगर हरे कृष्ण के जप एवं अपने गुरु के आदेशों का पालन करेंगे तो वो पवित्र हो जाएंगे। स्वामी जी अपने कुछ शिष्यों के साथ कार के भीतर घुसे। एक भक्त कार चलाकर उन्हें हवाई अड्डे ले आया। उनके पीछे पीछे कई गाड़ियों में भक्तगण चले, क्योंकि सारे भक्तगण है ना प्रभुपाद को छोड़ने के लिए अंतिम समय तक जितना हो सके उतना उनके साथ सफर करते थे, क्योंकि इनका जो लगाव था प्रभुपाद जी के तरफ ये कुछ अलग ही था। मतलब जैसे भगवान और भक्त से भी बढ़कर था। इसका जिक्र मैंने काफी बार आपको किया है। इनके जीवन में प्रभुपाद के सिवा कोई नहीं था, क्योंकि ये सारे लोग अपने माता पिता को छोड़कर वहां पर मंदिर में रह रहे थे। न इनका कोई भाई था, न इनकी कोई बहन थी, न इनके माता पिता, ये सब ऐसे आवारा की तरह घूम रहे थे। और शिला प्रभुपाद जी ने इनको सहारा दिया, भगवान का आश्रय दिया और इतना प्रेम दिया कि अभी वो जा रहे थे दूसरी जगह पर तो हवाई अड्डे पर भक्तगण रो रहे थे, किंतु स्वामी जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि वे रथ यात्रा उत्सव मनाएंगे तो वे अवश्य आएंगे। उन्होंने उनसे कहा कि आप लोग मुख्य सड़क में जुलूस निकालने की व्यवस्था करना और लोगों को आकृष्ट करना। जगन्नाथपुरी में हर साल यात्रा निकलती है। इस अवसर पर भगवान के विग्रह बाहर निकलते हैं। स्वामी जी जानते थे कि उन्होंने भक्तों के हृदय में भक्ति के जो पौधे लगाए हैं उनकी देखभाल के लिए उन्हें वापस आना होगा। इसका अर्थ क्या है? आध्यात्मिक गुरु है वो बीज देता है शिष्य के हृदय में भक्ति का, कृष्ण भावना का, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए शिष्य वो सक्षम नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि मैंने तो यहाँ पर कुछ लोगों को दीक्षा भी दी है, लेकिन ये लोग पता नहीं कब तक कर सकते हैं, तो मुझे हर साल यहाँ पर आना होगा, अन्यथा ये हाइट ऐशबरी के इस भवसागर में ये नवदीक्षित कैसे बच पाएंगे। वे बार बार वचन दे रहे थे कि मैं अवश्य आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। कौन सा आपको ये लीला याद आ रहा है? मुझे एक लीला भगवान की याद आ रही है जो जब गुरु जी आए थे गोपियों के ये वचन।
गोपियों को वचन देते हैं, गोपियों को बोले थे कि मैं अवश्य आऊंगा। ब्रजमंडल के भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे थे तो वो भी वही कह रहे थे कृष्ण कि मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उनको बार बार वचन दे रहे थे कि मैं आऊंगा, आप रोइए मत, चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का और उनका शिष्य का जो संबंध है कृष्ण और गोपी की तरह है एक तरीके से। तो उस समय मुकुंद, श्याम सुंदर, गुरुदास, गुरुदास ये गुरुदास की पत्नी कौन थी? तो गुरुदास यमुना की पत्नी थी यमुना माता जी, है ना? यमुना माता। श्याम सुंदर प्रभु की पत्नी थी मालती माता जी, और मुकुंद की पत्नी थी जानकी माता जी। ठीक है, तो याद रखिए क्योंकि ये तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जयानंद प्रभु के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह से वह पाइप फिटिंग करना, फिर कारपेंटरिंग करना, झाड़ू मारना, सब वो चीजें करते थे। और रात को वह टैक्सी चलाते थे ताकि शिल प्रभुपाद जी के आंदोलन में पैसे की आवश्यकता पड़ती थी तो वह पैसे लाकर प्रभुपाद के चरणों में रखते थे कि इससे आप कृष्ण के लिए खर्च करिए करके। तो ये जयानंद थे, वो भी वहीं पर थे। सुबल, गौर सुंदर, हयग्रीव जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, उनको कैंसर होता है, तो वो हयग्रीव प्रभु भी तभी उधर ही थे। हरिदास तथा लड़कियों से प्रभुपाद ने कहा कि आप सभी लोग मिलजुल कर रहे, मैं वापस आऊंगा। फिर 2.5 मास पूर्व से वहां हवाई अड्डे के इसी सीमा द्वार पर आए थे, 2.5 महीने के पहले उधर आए थे। तब कई तरुणों के झुंड ने उनका स्वागत किया था। अब उनमें से अनेक उनके शिष्य बन चुके थे। यद्यपि उनकी आध्यात्मिक पहचान केवल एक नाम मात्र थी, उनसे विदा लेने में उन्हें कोई पश्चाताप नहीं हुआ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी जानते थे कि इनमें से कुछ अलग हो जाएंगे, किंतु वे उनके बीच हमेशा तो नहीं रह सकते। कौन मुझे बताएगा कि श्रील प्रभुपाद जी चाहकर भी उनके साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकते थे? क्या इसका कारण हो सकता है? फिंगर को रेस कीजिए। कि वैसा लिखते हैं सच स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की चाहकर भी प्रभुपाद जी उनके साथ नहीं रह सकते थे। जी, रीति दबास। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण कोई बोलते हैं गुरु जी वो अपने गुरु जी का मतलब आज्ञा का पालन कर रहे थे और हर जगह प्रचार कर रहे थे, तो एक ही जगह नहीं रुक सकते थे वो सन्यासी थे और वैसे भी एक जगह उनका रहना नहीं था, उन्हें गुरु का आदेश का भी पालन करना था, प्रचार भी करना। हरे कृष्ण। जी, नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्णा राम गुरुदेव, सही भक्तों को शरण देता। गुरुदेव उस समय श्री प्रभुपाद जी के समय जीवन काल में 108 मंदिर थे या फिर उसमें कुछ कम ही रहे होंगे, लेकिन प्रत्येक केंद्र में भी अगर श्री प्रभुपाद जी रहते तो जो है कि इतना समय श्री प्रभुपाद जी के पास नहीं था, जो क्योंकि वो बहुत ही वृद्ध हो चुके थे, तो इसलिए वो वाणी के रूप में तो सदैव रह सकते थे परंतु उसका शरीर वो नहीं रह सकते थे, क्योंकि हर प्रत्येक केंद्र पे जो है कि उनको जाना था। हरे कृष्णा गलती क्षमा करिए। जी, तो इसका उत्तर यह है कि शिल प्रभुपाद के गुरु ने उनको यह आज्ञा दी थी कि आप पाश्चात्य देशों में हर जगह पर प्रचार करो। तो इसलिए वो एक जगह नहीं रुक सकते थे, क्योंकि उनको दूसरी जगह पर वापस जाना था, क्योंकि एक जगह पर रुकेंगे तो फिर गुरु की अवज्ञा हो सकती है, क्योंकि गुरु ने तो कहा था कि आप सभी जगह पर प्रचार कीजिए करके। और शिल प्रभुपाद जी ये विश्वव्यापी आंदोलन की स्थापना कर चुके थे, इंटरनेशनल सोसाइटी। और शिल प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि जो मैंने आपको आज्ञा दी है कि 16 माला का जप कीजिए, भगवान की जगन्नाथ जी की पूजा कीजिए, और मैंने जो जो कहा है उसको याद करते रहिए, कुछ ही समय के बाद मैं वापस आऊंगा।
तो लेकिन प्रभुपाद जी जानते थे कि कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उनको ये रिस्क उठानी थी क्योंकि वो उनके साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकते थे। तो जो सिंसियर होगा, जो प्रामाणिक होगा, वो पकड़ के रखेगा, और जो इनसिंसियर है, गंभीर नहीं है, वो अलग हो सकता है। तो उनके पास सीमित दूसरा कारण था कि प्रभुपाद के पास समय भी काफी सीमित था। प्रभुपाद जी बूढ़े हुए थे और उनके पास काफी कम समय था, और बहुत कम समय में उनको प्रचार प्रसार भी करना था। तो इसलिए भी उन्होंने कहा कि मेरे पास यहाँ पर मैं ज्यादा समय नहीं रह सकता। और फिर भक्तिवेदांत स्वामी हवाई अड्डे से निकले, उनके साथ उनका पर्सनल सर्वेंट था, और जैसे प्रभुपाद जी अंदर प्रवेश किए, सारे भक्तों ने उनको दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करने के पश्चात जब प्रभुपाद जी उनके आंखों से ओझल हो गए, तो बड़े ही हृदयद्रावक परिस्थिति में वापस अपने मंदिर की तरफ लौट गए, और हमेशा उनकी प्रतीक्षा करने में लग गए कि वापस एक दिन प्रभुपाद जी हमारे बीच आएंगे। तो इसी के लिए वो जी रहे थे, और इसी के लिए वह जीना चाह रहे थे कि एक दिन वापस हम शिला प्रभुपाद के बीच आएंगे और उनसे हम कथा सुनेंगे, उनके साथ कीर्तन करेंगे, उनके साथ प्रसाद लेंगे। तो इसी के लिए वो जी रहे थे। तो इसलिए ये जितने भी अमेरिकन युवा लोग थे, ये हमेशा प्रभुपाद जी कहते थे कि आप लोगों को मेरे गुरु ने भेजा है ताकि आप लोग मेरी सहायता करें। जब जब प्रभुपाद जी को कहते थे कि आपने इतनी बड़ी आंदोलन की स्थापना कैसे की, तो प्रभुपाद जी हमेशा यही उत्तर देते थे कि मैं अकेला बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को तो चलने के लिए भी लाठी की आवश्यकता पड़ती है, मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है मेरे शिष्यों ने किया है। तो इस तरह से वो सारा क्रेडिट अपने शिष्यों को देते थे। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा गुरु कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण सभी हरे भक्तों को कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण हरे गुरु जी दंडवत प्रणाम तो प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण सभी हरे भक्तों को कृष्ण प्रणाम। गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण गीता माता जी दंडवत प्रणाम, कृष्ण मीना माता जी दंडवत प्रणाम, मीनाक्षी माता जी हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम माता जी दंडवत प्रणाम, गुरु जी माता जी दंडवत प्रणाम, अन्नपूर्णा माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा सभी वैष्णव को तारा दंडवत माता जी दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम, गुरु जी दंडवत सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम।